बेरी के ऐतिहासिक माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता विक्रम कादियान ने यज्ञ हवन का आयोजन किया और विधानसभा बेरी के सुख स्वास्थ्य शांति संपत्ति के लिए मन्नत मांगी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष विक्रम कादियान ने कहा कि बेरी हलके के विकास के लिए वे लामबद्ध हैं और उन्होंने तन मन धन से बेरी हलके के लोगों की सेवा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेरी के ऐतिहासिक भीमेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वे 52 गांवों का दौरा करेंगे और लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। इस दौरान उन्होंने धर्मपत्नी के साथ बेरी के ऐतिहासिक माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि वे बेरी के विकास को लेकर शुरू से ही चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है कि बेरी हलके का विकास हो और उन्होंने बेरी हलके के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि यदि बेरी की सम्मानित जनता उन्हें विधायक बनाती है तो विधानसभा में वे बेरी के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बेरी में महिला कॉलेज, IMT और उद्योगों को स्थापित करने के लिए वे काम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वे रणनीति नहीं बनाते, वे जनहित की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जनहित करना ही उनका लक्ष्य है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता विक्रम कादियान माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में आहुति देते हुए। इस दौरान उन्होंने यज्ञ हवन के बाद पद यात्रा शुरू कर दी है और वे लगातार 52 गांवों का दौरा करेंगे और सरकार की जनहितैषी नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ काम रह गए हैं, उन्हें वो जल्द ही पूरा करेंगे। राजनीति अखाड़े के अंदर भी आपको पहली बार दर्ज कराया जाता है और आज माता भीमेश्वरी मंदिर के यहाँ पर भी मेरे ख्याल से आप पहली बार ही पहुंचे हैं यहाँ पर। नहीं, मैं आता रहता हूँ हर हफ्ते कहीं ना कहीं में मुझे ये मौका मिलता रहता है, पर हाँ ये चुनावी आगाज के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये हवन मैंने यहाँ पर पहली बार किया है। दर्शन करके मैं पिछली बार भी दर्शन तो करने के लिए तो मैं सभी मंदिरों में गया था, लेकिन चुनावी आगाज की बात करें तो ये शुरुआत पदयात्रा की शुरुआत या इस किस्म की किसी यात्रा की शुरुआत मैंने देवी मंदिर से पहली बार ये की है। यात्रा कितने दिन चलने वाली है? ये करीब हमने 15 दिन का रूट तय किया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बीच में 1-2 दिन, क्योंकि चुनावी व्यस्तता है, कोई कार्यक्रम अगर प्रदेश का आ जाए या मुख्यमंत्री जी का भी एक कार्यक्रम शायद जो है वो आने वाला है, जो रैलियां हैं, झज्जर में रैली हो चुकी है, तो इस किस्म की अगर कोई कार्यक्रम आ जाएगा तो 1-2 दिन ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन यात्रा ये जारी रहेगी। जैसे हम शाम को एक गांव को छोड़ेंगे उससे अगले गांव से वो पूरी कतार में एक लाइन में यात्रा चलेगी, यात्रा टूटेगी नहीं और पूरी होगी। बेरी क्षेत्रवासियों के लिए कुछ मांगा क्या माता से? बेरी क्षेत्रवासियों के लिए अच्छा नेतृत्व मांगा है, बेरी क्षेत्रवासियों के लिए विकास मांगा है, बेरी क्षेत्रवासियों के लिए मैंने ये एक आशीर्वाद जो है अगर वो मुझे देते हैं तो मैं उस पर खरा उतरने का, मैं आज ये मंदिर में मैं इस बात को मैं कसम खाता हूँ कि अगर मुझे आशीर्वाद बेरी क्षेत्रवासियों का मिलता है तो उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। जैसे मेरे ताऊ जी ने, मेरे पिताजी ने क्षेत्रवासियों का जो आज उनकी ईमानदारी की पूरा इलाका जो है वो कस्में खाते हैं, उसी ईमानदारी से, उसी मेहनत से बेरी क्षेत्रवासियों की मैं सेवा करने का काम करूँ। बेरी यात्रा की बात की जाए, क्या आपने रोड जो मैप है वो तैयार कर दिया है जी, ताकि आपके जो समर्थक हैं उनको इस तरह की सूचना सिर्फ 1 दिन या 2 दिन पहले ही मिलेगी, क्योंकि बहुत व्यस्तता वाला समय है। हम पूरा मैप डाल के और फिर हम ये कहें कि ये कैंसिल हो गया, अगले दिन हम आएंगे, फिर उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, असुविधा हो जाती है। 1 दिन पहले करेंगे। ये वो साथी हैं जो सिर्फ 1 घंटे के अंतराल में, इतने साथी तो हम 1 घंटे के अंतराल में एक मैसेज डाल देंगे तो वो सारे साथी ये बिल्कुल घर के लोग हैं। तो
ये यही ताकत है जो मेरे अंदर इतना संचार करती है, और इसी संचार के साथ मैं इस यात्रा का जो पद यात्रा इसकी शुरुआत करता हूँ। घर से जुड़े हुए हैं, तो अब कितना समय लग जाएगा? देखिए, लगातार मैंने कल भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने बताया था कि बेरी विधानसभा का मतदाता अपने विधायक को चुन के ठगा सा महसूस करता है। विधायक का अता पता ही नहीं होता कि विधायक है भी या नहीं है, तो उसकी खोजबीन जो है वो जारी रहती है, और वो मिलते हैं अगले 5 साल से जो चुनाव होते हैं उससे 20 दिन पहले, वो जो है वो एकदम से जो है आगे, और फिर लोगों के सामने कुछ बातें जो हैं वो करते हैं। मैं व्यक्तिगत चीज़ें हो जाएंगी, मैं मंदिर में ये बात बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बेरी विधानसभा को इस बार अच्छा नेतृत्व मिलने वाला है, इस बात का मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। बिल्कुल यही संदेश देना चाहूँगा कि चुनाव नज़दीक है, और लोकतंत्र में जो है वो आपका वोट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इधर उधर की बातों में ना आके कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है, कौन आपके लिए खड़ा रहता है, कौन आपकी हकों की आवाज़ उठा सकता है, कौन इस क्षेत्र में विकास कर सकता है, इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपके लोग जो है एकजुट होकर पंचायत भी कर चुके हैं, अपने उम्मीदवारों के लिए भी वो कर रहे हैं, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं खाप वाली मैंने ना राजनीति ना जात वाली करी ना खाप वाली करी, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। मेरे पिताजी, मैं आपको याद दे रहा हूँ कि 87 में जब जो देवीलाल की लहर थी, दो दांदलान खाप है, अलावत खाप में ही है, सिर्फ 10 वोट बाहर गए थे एक तरफा। तो ना मैंने की कभी कोशिश की, और मैं उसी लेगेसी को जो मेरे पिताजी ने जो मुझे दी है, मैं उसी लेगेसी को आगे बढ़ाऊंगा। जात और पात की राजनीति देखो मैंने नहीं की, और करनी भी नहीं चाहिए, और मुझे इस चीज़ की इल्म भी नहीं है कि कौन सी पंचायत जो है वो हुई। थैंक यू।